वीडियो के आगाज में मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ करता हूं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में दुआओं की दरख्वास्त की है। या अल्लाह, जो बहन भाई किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उसे अपने नसीब में देखना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते आसान फरमा दे। ऐ परवरदिगार, उनके जायज रिश्ते को निकाह की मंजिल तक पहुंचा दे और उनके दिलों को वो सुकून अता कर जिसकी वो तमन्ना रखते हैं। कोई उरूज दे न जवाल दे, हमें सिर्फ इतना कमाल दे, हमें अपनी राह में डाल दे कि जमाना हमारी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुजूल हो, मेहनतों का सिला मिले। हमें मालो वजर की हवस नहीं, हम सबको तू रिज़्क़े हलाल दे। हमारे जहन में तेरी फिक्र हो, हमारी सांस में तेरा जिक्र हो। तेरा खौफ हमारी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में मेरे खुदा, मेरी रोजो शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, हां हमें मुश्किलों से निकाल दे। तमाम देखने वाले कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या खबर अल्लाह पाक किसके टूटे हुए दिल से निकली हुई पुकार को हम सबकी कबूलियत का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के लिए तड़प रहे हों, रातों को उठ उठ कर रो रहे हों और आपका दिल बस एक ही इंसान के नाम पर रुक गया हो? आपने उसे पाने की हर कोशिश की, दुआएं मांगी, मन्नतें की, लेकिन फिर वो आपसे दूर हो गया। आज आपका दिल शिकस्ता है, आप मायूस हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो कभी मेरे नसीब का हिस्सा बनेगा। याद रखिए, दुनिया में मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन जब वही मोहब्बत आपको अल्लाह के करीब ले आए तो समझ लें कि वो मोहब्बत आम नहीं बल्कि एक मोजिज़ा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 मोजिज़ाती निशानियों की जो उस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह पाक किसी को आपके नसीब में लिख चुका होता है। अगर आज को ये निशानियां मिल रही हैं तो सब्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह की यहां देर है, अंधेर नहीं। मेरे दोस्तों, इंसान अक्सर दुनिया की मोहब्बत में आकर अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन अल्लाह इतना रहीम है कि वो उसी मोहब्बत को जरिया बनाता है आपको अपने करीब लाने का। जब वो मोहब्बत आपसे दूर होती है तो आपका रुख अल्लाह की तरफ मुड़ता है। आप मुसल्ले पर बैठते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहते हैं और आप कहते हैं, या अल्लाह, इसे मेरे नसीब में लिख दे। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। सूरह मोमिन 60। आज जो आप तड़प रहे हैं, ये तड़प बेमकसद नहीं है। ये तड़प आपको उस रब से जोड़ रही है जो कुन फयकून का मालिक है। वो टूटे हुए दिलों की आवाज सबसे पहले सुनता है। आपकी मोहब्बत अगर सच्ची है और आपकी नीयत निकाह की है तो कायनात की कोई ताकत उसे आपसे दूर नहीं रख सकती, अगर अल्लाह ने चाह लिया। बस हिम्मत ना हारें, दुआ मांगना न छोड़ें, क्योंकि अल्लाह को बंदे का गिड़गिड़ा कर मांगना बहुत पसंद है। सुनो, अल्लाह ताला हमें बार बार तसल्ली देता है कि घबराना नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अगर तुम्हें मुश्किल दी गई है तो यकीन रखो अल्लाह ने उस मुश्किल को बर्दाश्त करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर रख दी है। और अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। तर्जुमा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यकीनन हर तंगी के साथ आसानी है। दिल को छू लेने वाली नसीहत। तो फिर क्यों घबराते हो? अगर हालात मुश्किल हैं तो समझ लो आसानी रास्ते में है। बस अल्लाह को याद करते रहो, उससे जुड़े रहो और दुआ का दामन कभी ना छोड़ो। खुद भी दुआ करो और दूसरों से भी दुआ करवाते रहो, क्योंकि अल्लाह वो ज़ात है जो मुश्किलों को आसान करने वाला है। याद रखो, आज की तंगी कल की राहत का पैगाम होती है। बस सब्र करो और यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर कर रहा है। पहली निशानी, दिल का सुकून और बेचैनी का खत्म होना। पहली बड़ी निशानी यह है कि इतनी जुदाई और तकलीफ के बावजूद आपके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है। आपको अंदर से एक आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा। जब अल्लाह किसी को आपके लिए चुन लेता है तो वो आपके दिल से मायूसी निकाल देता है। आप रोते जरूर हैं, लेकिन दुआ के बाद आपको ऐसा महसूस होता है जैसे बोझ हल्का हो गया है।
ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि तुम्हारी दुआ सुनी जा रही है। दूसरी निशानी, हर जगह उसका नाम या तज़किरा आना। दूसरी निशानी ये है कि आप ना चाहते हुए भी उस शख्स का नाम या उससे जुड़ी चीजें बार बार अपने सामने पाते हैं। कभी किसी वीडियो में, कभी किसी किताब में, या अचानक किसी की जुबान से उसका जिक्र सुनकर आप चौंक जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि कायनात आपको इशारे दे रही होती है कि वो रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जुड़ने वाला है। तीसरी निशानी, ख्वाबों के जरिए रहनुमाई। तीसरी निशानी ख्वाब है। अल्लाह ताला अपने बंदों को ख्वाबों के जरिए भी इशारे देता है। अगर आप इस्तिखारा करते हैं या आम तौर पर भी आपको ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें आप उस शख्स के साथ सुकून की हालत में हैं या आपको खुशखबरी मिल रही है, तो ये इस बात की अलामत है कि गैब से आपके लिए रास्ते बन रहे हैं। चौथी निशानी, रुकावटों का खुद ब खुद दूर होना। चौथी निशानी यह है कि वो रास्ते जो पहले बंद नजर आते थे, आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। जहां पहले सख्त मुखालफत थी, वहां हालात नरम होने लगते हैं, चाहे वो घर वालों का मानना हो या कोई और मजबूरी। जब अल्लाह किसी को आपके नसीब में लिख देता है, तो वो हालात को आपके हक में मोड़ देता है। मुझसे वहां से होते हैं जहां से आपको गुमान भी नहीं होता। पांचवी निशानी, तहैया और पुख्ता यकीन। पांचवी और सबसे अहम निशानी यह है कि आपका अल्लाह पर यकीन इतना पुख्ता हो जाता है कि आप हालात की परवाह करना छोड़ देते हैं। आप कहते हैं, मेरा रब बेहतर जानता है, अगर वो मेरे हक में अच्छा है तो अल्लाह उसे जरूर मिला देगा। जब आप अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में शामिल कर देते हैं, तो अल्लाह आपको आपकी पसंदीदा चीज देकर नवाज देता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप आज अकेले हैं, रो रहे हैं और आपकी मोहब्बत आपसे दूर है, तो याद रखें कि अल्लाह आपकी खामोश सिसकियां भी सुन रहा है। वो देख रहा है कि आप किस कर्ब से गुजर रहे हैं। बस एक काम करें, आज ही वुजू करें, 2 नफल हाजत के पढ़ें और अल्लाह के सामने झुक जाएं। उससे कहो कि या अल्लाह, अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरा नसीब बना दे। अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। आपकी मोहब्बत, आपका इंतजार और आपके आंसू जाया नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जब आप शुक्राने के सजदे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे हौसला मिला हो, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सबकी दुआओं की कबूलियत का जरिया बन जाए। अपने चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रूहानी पैगामात लाते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें।